टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आइए अब हम चौथा संकेत आपको बताने जा रहे हैं। जो चौथा सिग्नल है कि क्यों वर्ल्ड वॉर 3 के दस्तक हो सकती है, वो है एपिसेंटर। एपिसेंटर वो जगह कि जहां से युद्ध लॉन्च किया जा सकता है, और यानी सारी जो दुनिया है या सारे जो मुल्क हैं वो एक साथ आकर युद्ध लड़ने लग जाएं। तो बड़ी खबर क्या है एपिसेंटर से जुड़ी हुई, जो इस संकेत से जुड़ी हुई, नेटो के खिलाफ रूस का नया प्लान तैयार हो रहा है। चीन से सैन्य साझेदारी बढ़ाएगा रूस। देखिए स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। चीन के 600 सैनिकों को ट्रेनिंग देगा रूस। रूस से जंग के गुर सीखेंगे चीन के सैनिक का। ताइवान पर हमले से पहले चीन के सैनिक जो है वो ट्रेनिंग लेंगे। एक बड़ा युद्धाभ्यास चलाया जाएगा, एक वॉर ड्रिल की जाएगी जिसमें चीन और रूस साथ साथ आएंगे। और एक और बड़ी खबर है, और ये ईरान यूएस वार्ता पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान। अमेरिका से बातचीत के लिए कोई योजना नहीं, अमेरिका के साथ कोई मीटिंग नहीं। अरागची ने ट्रंप के दावे का ही खंडन किया। ट्रंप ने कहा था अगले हफ्ते ईरान यूएस के बीच बातचीत होगी, लेकिन इस दावे को भी खारिज कर दिया, और इसी को लेकर अरागची का ये बयान सामने आया। और इजराइल ईरान के बीच भले ही अभी सीज फायर हो गया हो, लेकिन एक बार फिर कभी भी जंग छिड़ सकती है या हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो महायुद्ध की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी मुल्क भी तैयार बैठे हैं, जिसका एपिसेंटर मिडिल ईस्ट बन सकता है। अब आपको बताते हैं वजह क्या है ईरान का, क्योंकि एटमी प्रोग्राम एक बहुत बड़ी वजह है जिसको रोकने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम बताया। नतीजा क्या? यूएस इजराइल का ईरान पर हमला। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है एपिसेंटर की। और बड़ी बात क्या है, एटमी प्रोग्राम जारी रहा तो फिर युद्ध की आशंका भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसे में संजय भारद्वाज सर समझाइए, क्योंकि युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है, ये बहुत बड़ी बात है इन हालात के बीच में। और तीसरी बात कि दुनिया के दो भागों में बंटने का भी ऐसे में खतरा बढ़ सकता है। इसको लेकर सवाल करें उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन ये जानते हुए कि अगर ये सिनेरियो आया जहां वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो क्या होगा। तो ईरान के साथ रूस, चीन, लेबनान, यमन, मिस्र और नॉर्थ कोरिया साथ हैं। इस वक्त दो खेमे कैसे बढ़ गए हैं पूरी दुनिया में। और इजराइल के साथ कौन होगा? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत नेटो के कुछ देश होंगे। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के संकेत हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ये अलग अलग मुल्क बढ़ जाएंगे। संजय भारद्वाज जी, देखिए इसमें मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 3 होने के प्राइम जो कारण है, पहली बात की देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रिजीम का एक क्राइसिस क्रिएट हो गया है। यूएन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, या बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रेलेवेंस खत्म हो गया। लेकिन क्या, एक मिनट, सॉरी टू बटन सर, आपने कौन किसके साथ ये बात शुरुआत में भी बताई थी। ऐसे में इस वक्त सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट ऐसे में ये एपिसेंटर हो सकता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो दूसरा जो हो गया कि लीडरशिप क्राइसिस हो गया, और उस लीडरशिप क्राइसिस का जो विक्टिम होगा वो मिडिल ईस्ट होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये बात मान के चलिए कि चीन भी बहुत समय से कोशिश कर रहा है घुसने का। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच नेगोशिएशन भी कराया, एक अल्टरनेटिव लीडरशिप क्रिएट करने की बात आई मिडिल ईस्ट में। वहीं पर ही अमेरिका और इजराइल बेसिकली ईरान को टारगेट करके ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो दुनिया के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बताकर पूरे मिडिल ईस्ट को भी पोलराइज करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर इश्यूज पे तो पोलराइज्ड है, लेकिन बाकी जो इश्यूज है, चाहे वो इस्लामिक सुपरमेसी की बात हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो, वॉर हो, वो ईरान से बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रहे हैं। वो ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर आर्सेनल एक्वायर ना करे। इनसिक्योरिटी उनको भी है। तो अमेरिका और इजराइल इसमें कितना खेल पाएंगे इनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है, पर मुझे नहीं लगता। हालांकि यही स्ट्रैटेजिकल मूव जो संकेत देते हैं, जो सिग्नल देते हैं, उसी के आधार पर फिलहाल 4 सिग्नल अभी हमने आपके सामने रखे हैं। ऐसे टोटल 13 सिग्नल हैं, और उसी आधार पर ये सिग्नल अनवेल करते हुए एक्सपर्ट्स के साथ हम करते रहेंगे चर्चा।